हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल रेशम कुमारी बीएससी मैथ क्लासेस बीबीएमक्यू धनबाद। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग को ट्रेस करना है कर्व। क्वेश्चन दिया हुआ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग को चेकआउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका हम लोग को कर्व को ट्रेस करना है। तो हम लोग को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हम लोग के इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फर्स्ट ऑल हम लोग को चेक करना है ये कर्व है, ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिन से पास कर रहा है, उससे हम लोग को कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम लोग को चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू 0 आता है या नहीं। अगर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 आता है या नहीं। कहने का मतलब दोनों साइड सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चेकआउट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0 पुट करने से y इक्वल टू 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है, दिया हुआ कर्व है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। द कर्व passes through origin। सेकेंड पॉइंट हम लोग को चेकआउट करना है सिमेट्री। सिमेट्री कैसे चेकआउट करते हैं। दिया हुआ कर्व हम लोग का है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। इसमें हम लोग को देखना है कि जो इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर स्क्वायर मतलब इवन। इसका मतलब ये कर्व जो है सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, सिंस वाई स्क्वायर इज इवन, सिंस वाई इज इवन, सिंस द पावर ऑफ y is even, then curve is symmetrical। about x axis। थर्ड पॉइंट चेकआउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें सब पॉइंट आता है। सब पॉइंट का मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब एक बार x को काटेगा, एक बार y को काटेगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस। पॉइंट ऑफ intersection with x axis। x axis में y क्या होता है, 0 होता है। पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट आउट करने से इक्वेशन 1 में हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करने से x इक्वल टू 0 हम लोग पाते हैं। देन एक टू मिलेगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने से x इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 पुट आउट करने से हम लोग को क्या मिला, x इक्वल टू a। ये कैसे निकाले, इसको रफ में देख लेते हैं। y इक्वल टू 0 पुट किए तो 0 हो गया, x हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। तो एक तो x का वैल्यू 0 आ गया, एक x का वैल्यू a आ गया। तो हम लोग को इस तरह से मिल गया दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 एंड a,0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस था। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस।
विथ वाई एक्सिस। विथ वाई एक्सिस में पुट आउट करेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस में x 0 होता है। पुटिंग x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, y इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग को पॉइंट मिल गया 0,0। हम लोग के पास 2 पॉइंट मिल गए 0,0, एक a पॉइंट 0। 4th नंबर में हम लोग चेक करेंगे रीजन। रीजन चेक करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 में चलते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वाई निकाल लेते हैं। वाई निकालेंगे तो आ जाएगा रूट एक्स माइनस ए बाई ए। हम लोगों का y का वैल्यू निकल गया। देख लीजिए ये y का वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं इसका। अब हम लोग चेक करेंगे रियल वैल्यू ऑफ y। रियल वैल्यू ऑफ y कहने का मतलब है y x का किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू रियल होगा। For real value of y, for real value of y, x greater than equal to 0, x equal to 0, x से जितना भी वैल्यू x 0 पुट करेंगे तो y का रियल वैल्यू मिलेगा। x जैसे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू रियल मिलेगा। इसे क्लियर हो गया कि कर्व जो है लेफ्ट साइड x लाइन x इक्वल टू 0 लाइन का लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यू ये पॉजिटिव दे रहा है। x का जैसे यहाँ पुट करेंगे a है या 2a 3a 4a 5a, इस तरह से पुट आउट करेंगे तो सारा वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब द कर्व डज नॉट lie left side of the line x equal to 0। x equal to 0 के लेफ्ट साइड लाइन नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। 5th पॉइंट हम लोग को क्या चेक करना है, एसिम्पटोट्स। जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग एसिम्पटोट्स का 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग फाइंड आउट करते थे एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड आउट करना है। जिसको एसिम्पटोट्स फाइंड करना नहीं आता है वो मेरा इसका लास्ट लेक्चर देखे, एसिम्पटोट्स वाला लेक्चर देखें। तो इस कर्व में हम लोग के पास कोई एसिम्पटोट्स नहीं है। द कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स। द कर्व has no asymptotes। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है स्लोप, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स में हम लोग को क्या निकालना है, जो हम लोग y का वैल्यू निकाले थे, y इक्वल टू क्या था, इक्वेशन 2 में दिया हुआ था रूट एक्स माइनस ए बाई ए। यहाँ y का वैल्यू लिखेंगे रूट एक्स माइनस ए बाई ए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्पेशल पॉइंट्स के लिए, तो हम लोगों को मिलेगा y डैश u इंटू भी का फॉर्मूला में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मिलेगा 1 बाई ए। इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/2 एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स। डिफ्रेंशिएशन तो सबको पता होता है। नेक्स्ट 1 बाई ए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो मिल जाएगा एक्स माइनस ए
प्लस 2x बाई 2√x। सॉल्व कर देंगे 2a√x, यह आ जाएगा 3x माइनस a। ये हम लोग को y डैश निकल गया। सिमिलरली हम लोग y डबल डैश भी निकाल लेंगे साथ में। y डबल डैश करने का मतलब अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन में हम लोग u बाई v का फॉर्मूला यूज करेंगे। u बाई v का फॉर्मूला में हम लोगों को क्या मिलेगा, इंटू 3 माइनस 3x माइनस a 1/2x माइनस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा इंटू 2 3x माइनस a बाई 2√x। नेक्स्ट 1/4a√x 6x माइनस 3x प्लस a। अब हम लोग को क्या मिल गया, 3x प्लस a बाई 4a√x। ये y डबल डैश का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, इसलिए हम लोग क्या देखें कि y इज मिनिमम एट x इक्वल टू a पर, and it is increasing, and it is increasing when x greater than a। x का वैल्यू जैसे जैसे a से बड़ा होगा वैसे वैसे y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, x इक्वल टू a पर y का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा। ये पॉजिटिव केस के लिए था। नेगेटिव केस के लिए फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y के लिए y मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू a पर, एंड इट इज डिक्रीजिंग व्हेन x ग्रेटर देन a। y इज मैक्सिमम एट x equal to a, and it is decreasing when x greater than a। कैसे हुआ, y मैक्सिमम होगा नेगेटिव केस के लिए x इक्वल टू a पर। जैसे जैसे माइनस a माइनस 2a माइनस 3a माइनस 4a बढ़ते जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू डिक्रीज करते चला जाएगा, और मैक्सिमम x इक्वल टू a पर होगा। और जैसे जैसे x का वैल्यू a से बढ़ते जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे। नाउ कर्व हम लोगों को कैसे मिलेगा, ओरिजिन y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, हम लोग के पास कौन कौन सा पॉइंट्स मिलते हैं, 0,0 a,0। यहाँ हम लोग को पॉइंट मिला था थर्ड पॉइंट में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखिए 0,0 एंड a,0 दो पॉइंट मिला था। अब हम लोग को ट्रेस करना है कर्व। 0,0 यहाँ हो गया, एंड नेक्स्ट a,0 a,0। दिस इज a, दिस इज 0 a,0। नेक्स्ट पॉइंट था सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। जो कर्व ऊपर में बनेगा सेम कर्व नीचे बनेगा, सेम टू सेम सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये हम लोग का निकल गया ट्रेस ऑफ द कर्व। अब हम लोग कर्व को ट्रेस कर चुके हैं, ये हम लोग का आंसर हो गया। एक्चुअली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिक्कत ये होता है क्योंकि हम लोग का आंसर कर्व दिया हुआ नहीं रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। इस कर्व का ट्रेस ऐसे होगा। दिस इज माई आंसर।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।